हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे दो रिडक्शन, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और एक उल्फ-किस्लर रिडक्शन। और दोनों रिडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों का यूज हम लोग अलग अलग तरह के कंपाउंड पे करते हैं। अलग अलग तरह कंपाउंड पे करने का मतलब ये है कि दोनों में यूज डिफरेंस क्या है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई यूज करता है क्लेमेंसन रिडक्शन को, क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक रिडक्शन हमको पढ़ना है अभी, उल्फ-किस्लर रिडक्शन। उल्फ-किस्लर रिडक्शन तो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम मिलता है, दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड ही यूज होते हैं। मतलब हम दोनों में एल्डिहाइड का यूज करते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप एसिड का नहीं हो सकता है, ये कार्बोनिल ग्रुप एमाइड का नहीं हो सकता है। हम लोग नॉर्मली हमेशा एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या तो फिर कीटोन का कार्बोनिल है। तो उल्फ-किस्लर में भी यही है, एल्डिहाइड यूज करेंगे या फिर हम लोग यूज करेंगे कीटोन, और उसी का ये कार्बोनिल होगा। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो मिथिलीन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट होता है। बस CO के जगह पे CH2 लिख देना है। अब ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं ना। तो ये रिडक्शन है। और उल्फ-किस्लर रिडक्शन में भी प्रोडक्ट तो यही बनेगा, मतलब CO के जगह पे CH2 बन जाएगा। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही जैसा रिएक्शन है। इसमें भी ये ग्रुप का नाम सेम ही हुआ, ये भी मिथिलीन ग्रुप ही है। अब ये दोनों रिएक्शन का तो सिमिलरिटी हुआ, बट दोनों रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है कि जब इस रिएक्शन को किया जाता है तो इस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं ZnHg, जिंक अमलगम, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, वो एसिडिक मीडियम में किया जाता है। और उल्फ-किस्लर रिडक्शन जो है वो दो स्टेप रिएक्शन, इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले यूज करते हैं हम लोग NH2NH2, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका फिर से दोबारा रिएक्शन करते हैं हम लोग KOH के साथ। KOH के साथ उसको हीट करते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकोल। वाटर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वाटर तो ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री तक रहेगा, उसके बाद तो बॉयल करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमको इसको और भी हाई टेम्परेचर तक ले जाना होता है, तो यहाँ पे लोग हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट का यूज करते हैं। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो कॉमन सॉल्वेंट से। तो इथिलीन ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है ये, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाटर के जगह पे KOH नॉर्मली यूज करते हैं, सॉरी वाटर के जगह पे इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। तो दोनों में ये प्रोसेस हो। अब ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ये तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, और इसमें साफ साफ दिख रहा है KOH का यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा ओवरऑल ये बेसिक मीडियम में होने वाला रिएक्शन है। तो डिफरेंसेस क्या है दोनों में, प्रोडक्ट तो एक जैसा बन रहा है, एल्डिहाइड कीटोन ही स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन ही स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें भी जो कार्बोनिल है वो मिथिलीन में ही कन्वर्ट हो रहा है, इसमें भी कार्बोनिल मिथिलीन में ही कन्वर्ट हो रहा है। बट फर्क क्या है ना कि ये एसिडिक मीडियम में किया जाता है और ये बेसिक मीडियम में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है जो एसिड सेंसिटिव है, जो एसिड से रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि कोई सॉल्ट बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, CH3 है, CH है, OH है, अब यहाँ पे CH2 है, फिर CO है, फिर यहाँ पे CH3 है। अब ये कीटोन है, इस CO को CH2 में कन्वर्ट करना है, लेकिन सेम टाइम पे यहाँ पे OH भी है। अब OH है, HCl है, तो OH और HCl भी तो आपस में रिएक्शन कर सकता है ना। OH हटेगा, OH और HCl आपस में रिएक्शन कर लेगा और OH और SH2 बन के निकल जाएगा और CH जुड़ जाएगा। यहाँ पे तो रिएक्शन होगा ही, CO CH2 में बदलेगा अगर ये वाला रिएक्शन हम इसके साथ करेंगे तो।
लेकिन यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को हर जगह नहीं यूज कर सकते, हम इस प्रोसेस को वहां यूज करते हैं जहां पे कंपाउंड एसिड से रिएक्शन ना करे। एसिड सेंसिटिव कंपाउंड नहीं होना चाहिए। अगर जिस कंपाउंड का हम यूज कर रहे हैं वो एसिड से रिएक्शन करने लगे तो हम जो बनाना चाहते हैं उसके अलावा कुछ और भी बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये एसिड सेंसिटिव कंपाउंड के लिए नहीं है। वैसे ही ये जो रिएक्शन है बेस सेंसिटिव के लिए नहीं है। मतलब अगर कोई 2-3 फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में से कार्बोनिल को हमको रिएक्शन कराना है तो कार्बोनिल तो करेगा, लेकिन कोई और ऐसा फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं होना चाहिए जो बेस सेंसिटिव हो। तो बेस सेंसिटिव के लिए वोल्फ किस्नर एप्लीकेबल नहीं होगा और एसिड सेंसिटिव के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिमिटेशंस कर सकते हैं, ये दोनों रिएक्शन का अपना अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन है कि दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल। ये यूजफुल उसके लिए नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव रिएक्शन। एसिड सेंसिटिव कंपाउंड, एसिड सेंसिटिव कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हमको एसिड तो यूज करना ही है इस रिएक्शन में, और एसिड सेंसिटिव रहेगा तो फिर वो नहीं काम चल पाएगा फिर। और वैसे ही ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर बेस सेंसिटिव कंपाउंड। तो कोई अगर बेस सेंसिटिव कंपाउंड है तो उसके लिए वोल्फ किस्नर नहीं चलेगा। तो अगर हमको जहां पे एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है वहां पे वोल्फ किस्नर यूज कर लेना चाहिए, और जहां पे कोई बेस सेंसिटिव है तो इसको तो फिर यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे क्लीमेंसन यूज कर लेंगे। तो एक तरीके से एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री जैसा काम करता है। जहां पे क्लीमेंसन यूज नहीं कर सकते वहां पे वोल्फ किस्नर यूज कर लेंगे, और जहां पे वोल्फ किस्नर यूज नहीं कर सकते वहां पे क्लीमेंसन करके काम चला। वैसे इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज जो होता है रिसर्च फील्ड में ज्यादा होता है, कोई कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए होता है। 11th-12th के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे ऐसा कोई कंपाउंड नहीं दिया जाता है इन जनरल जो एसिड सेंसिटिव हो या फिर बेस सेंसिटिव हो, तो वो क्वेश्चन उस टाइप से नॉर्मली नहीं रहते। लेकिन हाँ, इतना चीज पता होना चाहिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगे या फिर ऐसा कोई ऑप्शन रहे तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं क्या है कि ये एसिडिक मीडियम में होने वाला रिएक्शन है तो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड नहीं चलेगा, और ये बेसिक मीडियम में होने वाला है तो बेस सेंसिटिव कंपाउंड इसमें नहीं चलेगा, बाकी तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम दोनों रिएक्शन को एक एक करके देखते हैं और फिर उसका यूज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? अभी देखे हम लोग कि कोई हमारे पास कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, या फिर कोई हमारे पास कंपाउंड कीटोन भी हो सकता है, ये एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कंपाउंड लिए ना एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साथ में जिंक अमलगम यूज करेंगे और साथ में HCl भी यूज करेंगे। सेम चीज यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जिंक अमलगम और HCl। जैसे ही जिंक अमलगम और HCl हमको क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ दिखा, ZnHdHCl ऐसे अगर क्वेश्चन आया है हमको उसका लिखना है आंसर, क्या उसका आंसर होगा, प्रोडक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो जैसे ही ये चीज हमको दिखा जिंक अमलगम HCl, वैसे ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि एक तो क्लीमेंसन रिडक्शन है। और जब जैसे ही दिमाग में आया कि HCl क्लीमेंसन रिडक्शन है तो तुरंत दिमाग में ये भी आ जाएगा कि ये साथ दो के साथ काम करता है मेनली, एक तो एल्डिहाइड के साथ और दूसरा कीटोन के साथ। एल्डिहाइड कीटोन ही बगल में कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस CO को बदल के CH2 लिख देना है। तो हम CO को बदल के CH2 लिख दिए, H रहेगा और बाकी इधर ये R, ये CH3 हो गया, एक्चुअली RCH3 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या, यहाँ भी CO है, उसको बदल के CH2 लिख देना है, मिथिलीन ग्रुप, और इधर जो R ऐसे हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा जब हम कोई नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो इसका जो काम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन को, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना होता है, ऑप्शन गायब ही हो जाएगा उसमें से।
अब जैसे अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है एसीटोफिनोन ले लेते हैं, ये कंपाउंड है। अब इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराया गया, जिंक अमलगम HCl के साथ इसको ट्रीट किया। तो ट्रीटमेंट के बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट? बहुत सिंपल है, CO को बस इग्नोर करना है, CO के जगह पे CH2 लिखना है, बेसिकली O हटा के और H2 लिखना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग जैसे था एज इट इज रहेगा, वो CO के जगह पे बस ऐड कर देंगे CH2 CH3, इथाइल बेंजीन बन गया। तो ऐसे इस रिएक्शन का यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है इस टाइप का, जैसे ये कंपाउंड है, OCH3 ऐड किया हुआ है, इधर लिखा हुआ है ऐसे CO C डबल बॉन्ड OH ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो अगर इसको ट्रीट करें हम जिंक अमलगम HCl के साथ, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? सेम सिचुएशन लिख देंगे, जिंक अमलगम HCl, ये HCl है, तो बनेगा प्रोडक्ट बेंजीन रिंग जैसे है वो तो एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, OCH3 ग्रुप ऐसे ही रहेगा। मेन हमको फोकस करना है, बोर्ड्स में कभी भी क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके नहीं देखेगा, बस वो डायरेक्टली क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही देगा, या कभी कभी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बहुत। तो यहाँ पे CO के जगह पे क्या लिख देंगे? CH2 और एक H जो है ये CH2 और ये H। तो इसको ऐसे नहीं लिख के अलग अलग क्या लिखें, एक ही साथ में लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं CH3, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। हाँ, बेंजीन में अगर OH लगा हुआ रहेगा तो ऐसा नहीं समझना, बेंजीन में अगर OH लगा हुआ तो HCl नहीं हटा सकता है, वो नॉर्मल चेन में HCl हटा सकता है बट बेंजीन का नहीं, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। तो अगर यहाँ पे OH ग्रुप रहे भी, अगर हम यहाँ OH लगा दें कहीं पे, तो ऐसा नहीं समझना कि HCl इस OH को रिप्लेस कर दे, कभी नहीं, क्योंकि ये OH जो होता है इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है रेजोनेंस की वजह से, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, अगर ये OH है तो OH भी एज इट इज रहेगा। इसको देख के बस ये पहचानना है कि CO पे प्रोसेस होगा, CO को बस बदलना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, हम लोग कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है कि अगर हमारे पास कंपाउंड है ये बेंजीन, और बेंजीन को हमको कन्वर्ट कर देना है प्रोपाइल बेंजीन में, इसमें CH2 CH2 CH3 कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रोपाइल बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होगा? N प्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल नहीं, N प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन से हो सकता है। कैसे? अगर इस बेंजीन को हम ट्रीट करें इस कंपाउंड के साथ, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कर लेते हैं, CH3 CH2 COCl, CH3 CH2 COCl, और कैटलिस्ट क्या लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3। तो जब एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, Cl हटा देगा वहां से, ये जो CO CH2 और CH3 जो बचा वो बेंजीन में जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो बेंजीन में क्या कनेक्ट होने वाला है? CO, फिर CH2 और फिर CH3, ये कंपाउंड बन गया। तो बन तो गया, बस अब हमको क्या करना है? बस CO को CH2 में बदलना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम यूज कर देंगे जिंक अमलगम HCl, ZnHg और HCl। क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिए इसका, तो इसका हम लोग करा दिए क्लीमेंसन रिडक्शन। तो जैसे ही इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। तो MCQ में हो सकता है कि ऐसे बन सकता है, किस मेथड से बन सकता है? अगर कोई कहे कि डायरेक्टली भी तो इसको बना सकते थे, क्यों हम इसमें एसाइलेशन करेंगे और फिर क्लीमेंसन करेंगे? ये तो हम बता दिए, लेकिन कोई अगर ये सोचे, जैसे हम एक और तरीका बताते हैं, जैसे किसी के दिमाग में आए कि नहीं, इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम ट्रीट कर देते हैं इस कंपाउंड से CH3 CH2 CH2 Cl और एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, डायरेक्टली फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ही करते हैं, N प्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं,
तो ये सी हट जाता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता और ये प्रोडक्ट बन जाता। ये वाला प्रोडक्ट जो हम लोग सोच रहे हैं CH2 पे प्लस आता, तो ये CH2 फिर CH2 और फिर CH3, ऐसा तो डायरेक्टली बन जाता। तो फिर इतना करने का क्या था? नहीं, इससे अगर हम लोग ऐसे करते ना रिएक्शन तो ये नहीं बनता, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता, प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता, ये प्रोडक्ट बन जाता है इसमें। ये नहीं बन के ये बन जाता, नॉर्मल प्रोपाइल लेते तो प्रोपाइल वैसा होता है, इथाइल में तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, ये इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है एक्चुअली। ऐसा क्यों हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है इसमें? तो हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है इसको हम बता देते हैं कैसे। अगर यहाँ पे कोई सोचा कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे ऐसे, CH3 CH2 CH2 Cl यूज करके एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। CH2 ये CH2 CH2 CH3 ये नहीं बनेगा, इसके जगह पे मेनली ये बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट उसमें ये बनने लगेगा CH CH3 CH3। तो प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनकर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए थोड़ा सा हम मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। जैसे ये CH3 CH2 Cl जो होता है, जब ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रखा जाता है तो इसका Cl क्या होता है? इस एल्युमिनियम पे ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही ये ट्रांसफर होगा क्या बन जाएगा? हमेशा ऐसे ही होता है ना। तो CH3 CH2 और इस CH2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, और साथ में क्या निकल गया? AlCl4 माइनस। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपाइल आके इसमें जुड़े तब ना ये बने, ये जुड़ता ही नहीं है डायरेक्टली। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि अभी ये जो कार्बोकेटायन बना है ये 1 डिग्री है, इसमें होता है रीअरेंजमेंट, इसमें होता है रीअरेंजमेंट। यहां पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्यों होता है इसमें? इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे बगल में CH2 है, CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H को अलग करके लिख दिए। अगर ये पूरा H यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए इस कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH बचेगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही प्लस आएगा कैसा कार्बोकेटायन बन गया? 2 डिग्री। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री स्टेबल होता है, तो पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री स्टेबल होता है। जब ये बन जाएगा तब ये जाके अटैक करेगा। तो जब ये वाला चीज अटैक करेगा बेंजीन पे जाके, तो क्या जुड़ेगा? पहले CH जुड़ेगा, तो CH जुड़ गया। CH से क्या जुड़ा हुआ है? एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ क्या? CH3, दूसरी तरफ CH3। तो हम नॉर्मल प्रोपाइल भी ले लेंगे, तो नॉर्मल प्रोपाइल लेने के बाद भी वो रीअरेंज होके आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बनेगा, और वही आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। तो नॉर्मल से इसको हम लोग नहीं बना सकते, पहले हमको एसाइलेशन करना पड़ेगा जैसे हम बताए अभी, और फिर उसमें क्लीमेंसन रिडक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा हमारा एन प्रोपाइल। तो ये सब क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज है, जिसको हम लोग सिंथेसिस ये सब में यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग उल्फ-किर्शनर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है उसका मैकेनिज्म भी है, बट उसका मैकेनिज्म उतना यूजफुल नहीं है, और कोई बहुत फेमस मैकेनिज्म नहीं है। कार्बिनोइड बनता है उसमें, तो उसके मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं हम लोग। हम देखते हैं आगे उल्फ-किर्शनर रिडक्शन, और उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन दिखा भी नहीं होगा। सिचुएशन ये सब में एक्सप्लेन करने को आ सकता है, बट इन जनरल तो क्वेश्चन उससे कभी दिखेगा भी नहीं पेपर में, उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं दिखेगा, डायरेक्ट रिएक्शन बस आना चाहिए। अब देखते हैं उल्फ-किर्शनर रिडक्शन। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ही है। RCOR कीटोन ले लिए हम, ये एल्डिहाइड भी ले सकते थे, दोनों में से कोई एक। अभी हम कीटोन लेके इसको बना रहे हैं। तो NH2 इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पहले देख चुके हैं, उस पर वीडियो भी बना चुके हैं, तो उससे बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे 2H और यहाँ का O H2O बन के निकल जाता है हिट करने पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा?
तो प्रोडक्ट बनेगा आर सी डबल बॉन्ड, इधर भी आर रहेगा, H2O निकल गया तो यहाँ पे H और यहाँ का O निकला तो बच गया N और N के बगल में NH2। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्रोजन का यूज करके जो बना है वो हाइड्राजोन है। अब इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, अगर हम याद करने की बात करें, पहले तो याद होना चाहिए, फिर तो मैकेनिज्म समझेंगे। याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग रिएक्शन को खुद से लिख पाएंगे। तो डायरेक्टली इसको ऐसे याद रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन लिख लेना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर निकलेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन। अब इसको हीट करते हैं KOH के साथ, KOH के साथ हीट करते हैं और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। इसके लिए हमको हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट चाहिए होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इसके साथ इसको हीट करते हैं। तो जैसे यहां से हीट करते हैं ये N और N ये जो है ना, ये पोर्शन ये N2 बन के निकल जाता है। तो N2 बन के निकलेगा, वो नाइट्रोजन गैस का बबल्स दिखेगा निकलते हुए, बच क्या जाएगा R C 2H और ये R, ये बन गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोग ओल्फेशनर का यूज करते हैं। लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है, देख लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म लिखने को तो नहीं आएगा, बोर्ड्स के पेपर में नहीं आते हैं, और ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में तो आजकल MCQ होते हैं तो उसमें मैकेनिज्म तो नहीं होते, बट फिर भी देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। कि जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड जैसे RCOR इसको जब ट्रीट करते हैं NH2 के साथ, तो क्या होता है, इसको जब ट्रीट करते हैं ना, तो ये इसका लोन पेयर ऐसा अटैक करता है, इसका शिफ्टिंग होता है, तो इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं, जो सेकंड स्टेप है उसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। या फिर देख लेते हैं इसको, ऐसे शिफ्ट होगा, अगर बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फिर R हो जाएगा, C हो जाएगा, O पे माइनस हो जाएगा, फिर इधर से हम R लिख देते हैं, ये R को नीचे करके R प्राइम मान देते हैं इसको। अब यहाँ पे कौन जुड़ गया, N के साथ कितना सारा H है, 2H है, N पे कैसा चार्ज आ गया प्लस, फिर क्या बच गया NH2, ऐसे हो गया। अब नाइट्रोजन प्लस ही रखेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, और इस H को फिर कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट हमारे इसके बाद क्या बनेगा, इसको हम लिखते हैं इधर, तो प्रोडक्ट इसके बाद जो होगा वो ये होगा, RCO पे H आ जाएगा, OH, इधर R प्राइम होगा, फिर ये R, ये NH ऐसे रहेगा, और ये NH2 ऐसे होगा। इस नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर आ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्चुअली करते हैं। तो ये सॉल्वेंट से या कहीं से अगर H+ ले ले, H+ अगर रहे या ऑक्सीजन, ये H+ को अगर एक्सेप्ट करे, ये क्या बन जाएगा, RCR', फिर ये N के ऊपर ये लोन पेयर, और ये H, और ये NH2, और यहाँ पे क्या है, O के साथ एक H तो था ही, एक H और एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये H+ एक्सेप्ट करके OH2+ बन गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन का ऐसे आएगा और ये बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा RCR' डबल बॉन्ड N के साथ H, और ये NH2, नाइट्रोजन लोन पेयर दिया इसके प्लस चार्ज, और क्या निकल गया यहाँ से, इसके बाद अगर हम इसको लिखें तो क्या निकला यहाँ से, H2O निकला। अब नाइट्रोजन प्लस रखेगा नहीं तो फिर से वहां से H+ रिलीज हो जाएगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RCR' डबल बॉन्ड N और N के साथ NH2, यही हाइड्रोजन बनता है। तो हमारा हाइड्रोजन बन गया। इसके बाद कैसे, यहाँ पे तो CH2 आता है ना, देखते हैं इसके बाद कैसे होता है। इसके बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन बनता है, मेन प्रीमेशन का मैकेनिज्म, सॉरी वोल्फ-किस्लर का मैकेनिज्म यही से है। यहाँ तक तो हाइड्रोजन बस बना।
अब KOH इसका हम यूज करते हैं, KOH से क्या जनरेट होगा, OH माइनस। ये NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH माइनस क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा H प्लस को, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। H को एब्स्ट्रैक्ट किया, जो H बस लिया, अब इसका इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। ये क्या बन जाएगा, R डैश डबल बॉन्ड N के बाद फिर NH, और इस NH में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज जब आया, ऐसे यहां से क्या निकला, OH और H2 बन के भी निकला, H2 लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर, पहले भी लोन पेयर इसके पास होगा, लेकिन अब 2 लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर तो पहले से ही। अब ये रेजोनेट तो कर सकता है ना, ऐसे लोन पेयर सिंगल डबल, ये ऐसे करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा फिर, जैसे ही नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आएगा तो R डैश फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर इधर डबल बॉन्ड NH हो जाएगा ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड NH हुआ, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा, RCH R, फिर इधर N डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। अब क्या हुआ कि बेस क्या करेगा, फिर से यहां से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये NH है, फिर से इसको हम एक H को निकाल सकते हैं, इस नाइट्रोजन के कार्बन को निकालेगा, फिर से इधर शिफ्टिंग होगा इसका, तो जैसे फिर से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, R C, ये R डैश मानकर चले, R डैश फिर ये C, और C के बाद सॉरी RCH है, ये CH, फिर यहाँ पे N है, N के बाद डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे एक लोन पेयर तो पहले से होगा, एक लोन पेयर और आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यही बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से लोन पेयर, फिर इधर डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा पूरा। टूट के क्या बना लेगा, ये बन जाएगा RCH, इस पे आ जाएगा लोन पेयर साथ में नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या R डैश, और ये क्या निकला, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और N2 बन के वो दोनों N2 बन के यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो बॉन्ड टूट गया, इससे तो अलग हो गया वो। अब ये फिर से फाइनली H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस को एक्सेप्ट करके RCH2 R बन जाएगा, ये फाइनली वही CO के पे क्या बन गया, CH2। तो ये पूरा मैकेनिज्म है ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन का, ऐसे प्रोसेस होता है। अब ओल्फ-किर्चनर का भी देख लेते हैं एक दो रिएक्शन। ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, जैसे कि अब हमारे पास सपोज कर लें कि ये कंपाउंड है CH3 CH2 CO और ये CH, ऐसे इसको हम ट्रीट करेंगे NH2 के साथ, NH2 के साथ, तो क्या बनेगा, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 फिर C, फिर डबल बॉन्ड N NH2, ये बन जाएगा, H2 निकलेगा, फिर H रहेगा, इसको फिर हीट कर देंगे KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल में, तो क्या बनेगा, ये हट जाएगा, H2 बस जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2, इस CH2 पे 2H आ जाएगा, C पे 2H आ जाएगा, एक H, इसको अलग नहीं लेके हम लोग साथ में लिख देते हैं हमेशा, CH3 कर दी, तो प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेनॉल से प्रोपेन, कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास अगर ये कंपाउंड है, सपोज कर ले कि रिएक्शन एक दिया हुआ है कि साइक्लोहेक्सेन है और इसमें ऐसे लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, फिर CO है और फिर CH3 है, और कुछ ग्रुप यहां पे भी मान लेते हैं, यहां पे भी कीटोन है। अब इसको हम ट्रीट किए किसके साथ, इसके साथ NH2 हाइड्रोजन के साथ, या N2H4 भी लिखा जा सकता है, कंडेंस करके ऐसे भी लिख देता है, 2 N और 4 हाइड्रोजन, और फिर ट्रीट किए इसको KOH के साथ, हीट किए इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें,
तो ये तो कीटोन को रिड्यूस करता ही है, तो कीटोन यहाँ भी है, कीटोन यहाँ भी है, तो CH2 यहाँ भी बन जाएगा, CH2 यहाँ भी बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2, यहाँ भी क्या बन जाएगा CH2 और ये CH3, और ये CO भी क्या बन जाएगा CH2। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, C तो यहाँ पे ऑलरेडी है, C यहाँ भी ऑलरेडी है, और हम यहाँ पे समझे तो खुद से 2 हाइड्रोजन है, तो शो करने का जरूरत नहीं है, चाहे तो शो कर भी सकते हैं, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो वैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग इसको नहीं भी शो करेंगे तो अंडरस्टूड है कि CH2 बन जाएगा हमारा, इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सब कुछ क्लीमेंसन रिडक्शन का एप्लीकेशन था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।